हेलो स्टूडेंट, आज मैं पुनः एक बार गुडविल को समझाने जा रहा हूँ। आज मेरा अंतिम टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने पहले ही वीडियो और पिछले वीडियो में मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड का जिक्र किया था कि प्राय कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों के द्वारा प्राय गुडविल की गणना की जाती है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि गुडविल का निर्धारण करना कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा बात है। फिर भी अगर कहीं कठिनाई लगे तो मेरे सारे पिछले वीडियो को देखिए। इस पर लगभग बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसमें पूरी तरह से गुडविल को समझाया गया है। आज संभवतः गुडविल का आखिरी दिन है। आज मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, इसलिए कैपिटलाइजेशन मेथड के भी प्राय दो प्रॉब्लम आज हम आपको बताएंगे। अर्थात इसको सिंसियरली आप देखें। अगर आप वीडियो नए रूप में आए हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो वीडियो को पुनः पहले वीडियो से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके बाद के टॉपिक जो होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके अंतर्गत प्रॉफिट शेयरिंग चेंजेज रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर इत्यादि की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्राय चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे जो टॉपिक हम शुरू करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। वह प्राय 12th के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, वह चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे और बहुत अच्छी तरह इसकी चर्चा भी करेंगे। तो आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड्स के प्राय दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताएंगे, जो बिल्कुल ही सिंपल, सरल इत्यादि है। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। एक बार सिंसियरली इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपके व्हाइट बोर्ड पर करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है, फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नांकित सूचनाओं से प्राय कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि के द्वारा गुडविल की गणना करें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स आर ₹30,000, 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। अर्थात 3 वर्ष के लाभ क्रमशः दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कहता है नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹3,000 इंक्लूडेड इन द एवं मेंशन प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। मीन्स उपरोक्त 30,000 में 3,000 रुपये का एक नॉन रिकरिंग इनकम भी शामिल किया गया है। एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड इज ₹3 लाख। अर्थात इसके कैपिटल इम्प्लॉयड जो व्यापार के अंतर्गत है उसकी कुल पूंजी विनियोजित 3 लाख रुपया है। बिल्कुल ही सिंपल सरल क्वेश्चन है। कैपिटलाइजेशन मेथड सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। दैट मीन्स हम एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे और उसको कैपिटलाइज कर लेंगे। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है इसको भी आज आप समझ लें। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए की पूंजी है, अगर हम 10% के दर से लाभ कमाते हैं तो स्वभावतः आपका उत्तर होगा कि हम 50,000 रुपया सालाना कमाते हैं 5 लाख रुपया की पूंजी लगाकर। अगर 5 लाख पर 10% के अनुसार 50,000 रुपये का लाभ कमाते हैं तो इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं कि 50,000 रुपया का लाभ अगर 10% के हिसाब से कमाते हैं तो बताइए आपकी पूंजी कितनी होगी। दैट मीन्स ये कुछ नहीं है, केवल एक रिवर्स पोजीशंस को बताता है। यहाँ पर जो प्राय 10/100 और 100/10, जब हम कहते हैं 5 लाख की पूंजी का प्रॉफिट 10% अगर है तो 10/100 करके 50,000 निकालते हैं। और जब हम कहते हैं कि 50,000 के लाभ अगर 10% के द्वारा कमाते हैं तो बताइए पूंजी कितनी होगी। तब हम 50,000
मल्टीप्लाइड बाय 100/10 कर देते हैं। दैट मीन्स ये कुछ है नहीं, बहुत साधारण सी बात है कि किसी प्रॉफिट को हम किस प्रकार से कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान है और सबसे पहले आपको क्या निकालना है? निकालना है एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 3 साल का लाभ दिया हुआ है। अगर 3 साल का लाभ दिया हुआ है तो स्वाभाविक रूप से डिवाइडेड बाय 3, अगर 4 साल के लाभ हो डिवाइडेड बाय 4। इस प्रकार एवरेज प्रॉफिट निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, calculation of average profit इस प्रकार 3 साल के लाभ हुए टोटल 1,17,000, 1,17,000 रुपया। अर्थात इसको एवरेज करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। अर्थात तब लिखेंगे एवरेज इस प्रकार हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ 39,000। अब इसी 39,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे और कैपिटलाइज करने के लिए हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। दैट मीन्स हम कहेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 3,90,000 रुपया हुआ। जब हम एवरेज प्रॉफिट के द्वारा कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो प्रायः एक्चुअल कैपिटल और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस के डिफरेंस के द्वारा गुडविल निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में एक्चुअल कैपिटल के रूप में लिखा हुआ है 3 लाख रुपया। अर्थात 3 लाख और 3,90,000 के डिफरेंस के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे ही प्रायः गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल के रूप में आपको बहुत ही आसान है प्राप्त होगा। अर्थात हम क्या कहेंगे? गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपका 3,90,000, एक्चुअल कैपिटल प्रश्न में 3 लाख है। इस प्रकार से आपका गुडविल 90,000 रुपया एज ए आंसर के रूप में प्राप्त होगा।
तो आप देख रहे होंगे कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 3,90,000 में प्राय एक्चुअल कैपिटल जो प्रश्न में दिए गए हैं 3 लाख रुपया, उसको घटा दिया गया। दैट मीन्स इसका अंतर ले लिया गया। इसी अंतर को प्राय गुडविल कहा जाता है कि एक वास्तविक पूंजी जो व्यापार में होती है और एक प्रॉफिट के आधार पर जो पूंजी हम निकालते हैं, इसी के अंतर के द्वारा प्राय कैपिटलाइज गुडविल निकाला जाता है। तो एक प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जिसके अंतर्गत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अर्थात इस प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेगा और स्क्रीनशॉट के साथ आप इस प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हल किए गए हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ पर से आप हटा देंगे। दूसरा प्रश्न मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करने के लिए लिए हैं। दूसरा प्रश्न पढ़कर आपको हम बता रहे हैं। इस प्रश्न को आप किस प्रकार से हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर हम सीधे सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर देते हैं, वही गुडविल कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है, उसी सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर देते हैं, दैट इज गुडविल। दोनों में यही अंतर है कि एवरेज प्रॉफिट का हम जब कैपिटलाइजेशन करते हैं तो एक्चुअल कैपिटल के डिफरेंस के द्वारा गुडविल की गणना करते हैं, लेकिन जब सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के द्वारा गुडविल की बात होती है तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, अर्थात इसे एक्चुअल कैपिटल से अंतर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू। इसी बात को ध्यान रखा जाता है और इसी को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैं अब दूसरे प्रश्न को पढ़ रहा हूं। इसके अंतर्गत द नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द पास्ट 5 years आर ₹80,000, 85,000, 92,000, 1,05,000 एंड 1,80,000। अर्थात पिछले 5 वर्ष के लाभ टैक्सेशंस के बाद, दैट मीन्स लाभ जो हम कमाते हैं उस पर सरकार को टैक्स देने के बाद का लाभ ये है। तो टैक्स देने के बाद जो लाभ है उसी लाभ का प्रयोग किया जाता है। तो 5 वर्ष के लाभ दिए हुए हैं। कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹8 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड आपके प्रश्न में दिया हुआ है। ये कैपिटल इंप्लॉयड सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए दिया जाता है, अर्थात इस कैपिटल से प्रायः हम डिफरेंस नहीं निकालते हैं। इस बात को खास रूप से ध्यान रखना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा जब कैपिटलाइज किया जाता है तो एक्चुअल कैपिटल इसलिए 8 लाख रुपए का प्रयोग होता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इस कैपिटल का प्रयोग करते हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इन द टाइप्स ऑफ बिजनेस इज 10%। अर्थात इसका सामान्य लाभ कमाने का दर जो है इसी प्रकार के व्यापार में 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दैट मीन्स इसमें हमने एक एडिशन क्वेश्चन जोड़ दिए हैं। हमने प्रश्न को 2 तरह का बना दिए हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक ट्विस्ट, चूंकि पूरा क्वेश्चन का आधार ही वही होता है, इसलिए 2 लाइन
अंत में और जोड़ देने के लिए हमने एक नए प्रश्न को इसमें शामिल कर दिया है। इस प्रकार यह प्रश्न में दो व्याख्या है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल की गणना और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गणना। तो सबसे पहले यहां पर भी आपको एवरेज प्रॉफिट की आवश्यकता होगी। तो 5 वर्ष के जो लाभ दिए हुए हैं इसको हम जोड़ेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा एवरेज प्रॉफिट 96,000 रुपये का प्राप्त हुआ। अब हम एक नॉर्मल प्रॉफिट की गणना करेंगे और दोनों के डिफरेंस के द्वारा सुपर प्रॉफिट की गणना की जाएगी। अर्थात इसको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, आज बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ₹80,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हम तीसरे स्टेप में जाएंगे जहां पर एक्चुअल प्रॉफिट इस प्रकार से हमारा सुपर प्रॉफिट 16,000 रुपया प्राप्त हुआ। अर्थात इसी 16,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो अब इसका कैपिटलाइज वैल्यू दैट मीन्स
इस प्रकार से सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज ही प्राय गुडविल का मूल्य कहलाता है, अर्थात इसको हम गुडविल इक्वल टू कह सकते हैं। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा 16,000 रुपया था, जिसको कैपिटलाइज बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100/10 के द्वारा हमको 1,60,000 रुपया प्राप्त हुआ। दूसरा मैंने इसी में एक क्वेश्चन ट्विस्ट किया था, 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स ये बहुत ही आसान है। इस प्रकार दूसरे का आंसर प्राय 2 लाइन में ही प्राप्त हो गए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ था। हमने एक बार सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया है, और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि एक्चुअल कैपिटल के रूप में जो 8 लाख रुपया प्रश्न में दिया हुआ है, प्राय इसके अंतर्गत उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज किया जाता है, अंतर नहीं लिया जाता है। और 5 years नंबर ऑफ 5 years ऑफ परचेज, जिसको हम गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं, जहां पर सुपर प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देते हैं। इस प्रकार हमें गुडविल के रूप में 80,000 रुपया प्राप्त हो गया। तो बच्चों, आज मैं गुडविल टॉपिक को बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं, अर्थात जो भी गुडविल चैप्टर को टॉपिक को वीडियो में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो गुडविल को पूरी तरह से समझने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी प्राप्त हो जाए। गुडविल जीवन में हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन अच्छा खासा जानकारी गुडविल के बारे में नहीं होती है। और हमने यही एक प्रयास किया है कि गुडविल के संबंध में पूरी जानकारी हमने अपने टॉपिक गुडविल के अंतर्गत दिया है, कि गुडविल नेचर कैसे होते हैं, किसके लिए, कौन से व्यापार के लिए कितना गुडविल दिया जाना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, और सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब अधिलाभ, अधिलाभ का मतलब अन्य दूसरे उसी प्रकार के व्यापार से अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही प्राय सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसीलिए प्राय एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को घटाया जाता है। दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो प्राय सभी प्रकार से व्यापार में कमाए जाते हैं, अर्थात सभी के द्वारा नॉर्मल प्रॉफिट को कमा ही लिया जाता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट कोई खास प्रकार के व्यापार के द्वारा कमाए जाते हैं। इसलिए उस व्यापार के गुडविल होते हैं, और जिसके नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाने की क्षमता होती है, प्राय ऐसे व्यापार के गुडविल का कोई मूल्य हम निर्धारित नहीं करते। हमारा गुडविल चैप्टर के अंतर्गत यही सारी बातें समझाए थे। अतः फिर बच्चों को एक बार कहेंगे कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो सतत कंटिन्यूअसली देखिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए भी है, सीए स्टूडेंट के लिए भी है, इनकम टैक्स पर पूरा टॉपिक्स हमने बताया है। और आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि आगे का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर परीक्षा में
उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहे और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें। अब अगले दिन आने वाला है टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अर्थात जो आज तक आप नहीं समझ सके हैं उसको भी मैं समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम हमेशा अकाउंटिंग विद फैक्ट पढ़ाते हैं। अर्थात जहां पर फैक्ट बताने की आवश्यकता होती है हम फैक्ट को भी बताते हैं कि क्यों, इसके पीछे इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, इत्यादि बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। अर्थात तब तक के लिए धन्यवाद।